जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अगर दोनों एग्जामों की बात करें तो दोनों एग्जामों में सबसे अधिक प्रश्न जीके से ही रहने वाले हैं, इसलिए जिस भी कैंडिडेट का जीके सबसे अच्छा होगा वो एग्जाम बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। इसलिए जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो कोशिश करें कि 70 प्लस क्वेश्चन सही करें। अगर आपने इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अरस्तु ने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध सावित्री देवता से है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से 1978 में हटाया गया। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। तो झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो 8वें अनुच्छेद में वर्ष 2003 में संथाली भाषा जोड़ी गई। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान डैश से लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में संस्कृत असत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था। तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ब्राह्मीर, बृहत संहिता, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक मृच्छकटिकम, बिल्हन विक्रमदेव चरितम। तो 3 4 2 5। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा 3 4 2 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। प्रतिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार, धारानगरी, सोलंकी, अन्यालवाड़। तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। तो प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से सभी इल्तुतमिश की देन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद को रजनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के हेक्टर मुनरो सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ ने 16 जनवरी 2020 को पद से हटने की योजना बनाई है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। मार्लोमिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, साइमन कमीशन, देशव्यापी आंदोलन, चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, दांडी मार्च, नमक का अवैध निर्माण। तो 3-1-2-5। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3-1-2-5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अल्हे वतन हम तो सफर करते हैं? तो ये कथन वाजिद अली शाह की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। अगर दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 और 5 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया और 6 अप्रैल से नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुई। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में लगाता है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मात्रक है दूरी का। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पारसेक दूरी का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिटमैक्स 2019 किन देशों के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो सिटमैक्स 2019 सिंगापुर, भारत, थाईलैंड के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचान करें। तो नीचे दिए गए आरेखों में लघु या निम्न ज्वार इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। क्षोभ मंडल, सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर यानी कि जैसे जैसे आप
165 मीटर ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होते जाएगा, यानी कि सामान्य ताप पर पतन दर। समताप मंडल, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह। ओजोन मंडल, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। आयन मंडल, विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूपर्पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है? तो इसे होस्ट कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा, होस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो शीत समुद्री धारा हमबोल्ट की धारा है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2019 का विषय क्या है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2019 का विषय रिच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थोम्बा केरल, हासन हासन कर्नाटक, चांदीपुर उड़ीसा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी क्या है? तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का एक भाग है, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो चंडीगढ़ मोरनी पहाड़ी के नीचे स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी से नहीं गिरती है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा लद्दाख के इलाके में होती है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से चंदन जम्मू कश्मीर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीग्रेड का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? तो 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीग्रेड का तापमान चावल के लिए आदर्श जलवायु है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइलैंड नेशनल सेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आइलैंड नेशनल सेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त दलबीर सिंह सुहागी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे, तो रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे थीन बांध योजना कहते हैं, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह क्रूदेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो क्रूदेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीहरिकोटा स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। मीनाम्बक्कम मीनाम्बक्कम चेन्नई, सांताक्रूज मुंबई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, दमदम कोलकाता, राजासांसी तो राजासांसी अमृतसर। तो 3 4 2 1 5 तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को पेशावर तक जोड़ता था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यायधारिता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सलीम खान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी पहली पुस्तक फास्टेस्ट फिल्म एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बिंघम कैंपबेल पुरस्कार किसने जीता? तो बिंघम कैंपबेल पुरस्कार रघु कर्नाड ने जीता। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार राणा दास गुप्ता ने जीता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शंघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक केंटो मोमोटा ने जीता। ऑप्शन ए केंटो मोमोटा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3, M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? तो M1 के अंतर्गत करेंसी नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। 1 2 3 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अमित शाह ने मन में बापू का नारा दिया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो राज्यों को माल प्रेषण कर नहीं सौंपा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट घाटे से तात्पर्य है। तो बजट घाटे से वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर बजट घाटे से तात्पर्य है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिसे विदेशों में भारतीय मिशनों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है? तो अंजलि सिंह पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है जिसे विदेशों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है। तो अंजलि सिंह ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने अपने विदेशी यात्रा के दौरान किस देश में महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो गामीबिया में महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति ने किया। ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है? तो एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात 4:2:1 है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया? तो 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ राजस्थान सरकार ने बिल पारित किया। तो ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल अधिकारों को निम्न में कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? तो समानता का अधिकार अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो यह कथन केटी शाह का है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नहर सोन नहर है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य 1, 3, 4। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों तक समय मिलता है? तो निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने यह पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो दर्पण में मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चुंबकीय है? तो लोहा की प्रकृति चुंबकीय है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हेलारो को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टीवी चलाने के लिए प्रयुक्त रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स से नापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एम्पियर विद्युत धारा, एनीमोमीटर वायु की चाल, पायरोमीटर उच्च ताप, वोल्टमीटर विभवांतर। तो 2 3 4 1। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो इनमें आइसक्रीम में कोलाइड नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक आइसोटॉप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलाइडी कणों के आकार का निम्न परास है। तो कोलाइडी कणों के आकार का निम्न परास 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन है इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में 5 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो पूर्ण रूपांतरण होने को जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो पीवी सिंधु ने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक संबंध किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शक संबंध कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो मूलतः रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लेखक चित्रा मृदुगल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो आज का टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछले टेस्ट सीरीज को नहीं देखा तो चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।